तो गाइज देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। बट एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ उसका बेसिक्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 में कुछ टॉपिक्स है, पहले वो देख लेंगे ताकि जब आप एक्सरसाइज करो तो वो आपको एकदम इजी लगे। ओके, तो देखो अभी फर्स्ट टॉपिक है हमारे सामने सबसेट, ठीक है। और साथ साथ में आप भी अपनी नोट्स बनाते जाओ ताकि सब चीज आपकी एक साथ हो जाए। अब देखो सबसेट क्या होता है, तो सबसेट के पहले तो ब्रैकेट में लिख लो फैमिली प्लस मेंबर। अब देखो सबसेट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक सेट ले लेता हूं, मैंने लिया एक सेट लिया मैंने A इक्वल्स टू 10 20 30, ठीक है। ये एक सेट है A इक्वल्स टू 10 20 30। अब इसका मुझे निकालना है सबसेट। क्वेश्चन आता है काफी बार एग्जाम में, कोई भी सेट है उसका सबसेट निकाल के बताओ। तो देखो मैंने क्या बोला, फैमिली प्लस मेंबर। तो ये एक फैमिली है जिसमें 10 रह रहा है, 20 रह रहा है, 30 रह रहा है। अब इसका मुझे निकालना है सबसेट। तो कैसे निकालूंगा, देखो बहुत इजी है। तो A इक्वल्स टू, अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले है 10 तो मैंने लिखा 10, फिर कितना आ रहा है 20 तो फिर मैंने 20 लिखा, फिर कितना आ रहा है 30 मैंने 30 लिखा। ओके, आया समझ में। देखो इस तरीके से पहले आया 10, फिर आएगा 20, फिर आएगा 30। अब इसके बाद देखो ये तो मेरे अलग अलग हो गए। अब आपको पेयर भी बनानी है, तो एक 10 और 20 का पेयर बन रहा है, तो 10 20। फिर 10 और 30 का एक पेयर बन रहा है, तो 10 और 30। 10 वाला हो गया। अब देखो 20 वाला, 20 और 10, तो ये रहा 10 20 20 10 दोनों सेम है। 20 30 ये अलग है, तो मैंने एक लिख दिया 20 और 30। ओके, अब देखो 30 से चालू करो, 30 और 10, तो ये रहा 10 30। तो रिपीट हम नहीं करते, ठीक है। आप 10 30 लिखो या 30 10 लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। फिर 30 20, तो ये रहा 20 30 भी हो चुका है। बस इसके अलावा और कुछ अब हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसेट मैंने क्या बोला, फैमिली प्लस मेंबर। तो मेंबर तो मैंने आपको समझा दिया। देखो ये 10 एक मेंबर है, 20 है, फिर 30 है, फिर ये पेयर वाले मेंबर है। और फैमिली में जो ये था 10 20 30, तो ये भी आपको लिख देना है 10 20 30। अब देखो टोटल काउंट करो कितने इसके सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7। और एक लास्ट में हर एक का आएगा जिसको हम बोलते हैं 5, ठीक है। आई बात समझ में। ये तो हर एक सेट का ये सबसेट होगा ही होगा। तो टोटल कितने हमारे पास सबसेट आए, 8 सबसेट। अब पता कैसे चलेगा कौन से सेट के कितने सबसेट होंगे, तो देखो इसका एक फॉर्मूला है। मैं हर एक चीज एकदम शांति से करवा रहा हूं, तो अगर बाई चांस वीडियो बड़ा होता है तो उसके लिए सॉरी, बट आप एक बार पूरा शांति से समझ लो ताकि आपको ये कंसेप्ट लास्ट फाइनल एग्जाम तक याद रहेगा। ओके, अब देखो फॉर्मूला लिख लो टू फाइंड सबसेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n। देखो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3, तो 2 अब 2 कितना होता है, 8। तो टोटल उसके 8 सबसेट आएंगे। तो देखो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 5 तो सब में ही आएगा। तो टोटल 8 सबसेट। तो सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों अब एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे है A सेट इक्वल्स टू 1, A सेट इक्वल्स टू 1। अब इसके सबसेट मुझे निकालने, ठीक है। तो पहला तो क्या आएगा, 1 खुद आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, 5। अब आप नोट करके लिख लो, नोट 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये 5 तो सब में आएगा ही आएगा, इसको हम बोलते हैं 5, ठीक है। ये हर एक में आएगा। ओके, आ गई बात समझ में। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से इसको चेक भी कर लो, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 अब 2 कितना होता है, 2। मतलब कितने इसके सबसेट आ जाएंगे, 2 1 और 2, ठीक है। सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट। सेट और सेट खुद, सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। मतलब जो सेट, जैसे कि यहाँ पे हमने 10 20 30 यही हमारा सेट था, तो ये खुद भी आएगा और एक 5 भी आएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों एक दूसरा कंसेप्ट है हमारे सामने, पावर सेट।
पावर सेट बहुत इजी है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो a इक्वल्स टू 1 2, ठीक है, मेरे पास एक एलिमेंट है a इक्वल्स टू 1 2, तो फटाफट पहले तो इसके सबसेट निकाल लो। तो सबसेट तो पहले तो आएगा 1, फिर 2, फिर ये खुद 1 2 और लास्ट में क्या आएगा 5। ठीक है, अब देखो ये हो गए इसके सबसेट। अब क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, इन सब का कलेक्शन। तो सबका कलेक्शन कैसे लिखूंगा, एक बड़ा सेट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 1 2 1 2 और 5। ठीक है, एक बड़े सेट के अंदर जितने भी सबसेट आ गए उसको हम बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। देखो ये पूरा कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, सबसेट का कलेक्शन है, तो ऐसे सेट को बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, इसके ब्रैकेट में लिखो बिग डैडी, मतलब हर एक चीज इंक्लूड हो जाएगी। बिग डैडी, इसको बिग डैडी के नाम से भी आप याद रख सकते हो, तो आप इसको बिग डैडी के नाम से भी याद रख सकते हो ताकि आपको एग्जाम में ये भूल ना पाओ आप। ओके, तो देखो यूनिवर्सल सेट बिग डैडी। अब बिग डैडी मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है 1 2, ओके, फिर मेरे पास एक दूसरा सेट है 3 5 6। अब यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, बिग डैडी मतलब सब कुछ आ जाएगा उसमें। अगर इसका यूनिवर्सल सेट मैं निकालूं तो देखो इसमें ये तो आएगा ही 1 2 3 5 6, और इसमें एक्स्ट्रा के भी आ जाएंगे 7 8 9 10 11, कुछ भी आ सकता है। ये दोनों सेट तो आएंगे ही आएंगे और एक्स्ट्रा भी आएंगे। ठीक है, मतलब ये सबसे मेन है इसलिए इसका नाम बिग डैडी। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यूनिवर्सल सेट इज द मेन सेट जिसमें हर एक चीज आ जाएगी, सब चीज आ जाएगी। ओके, और एक्स्ट्रा की भी चीज आएगी और ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों देखो अब एक लास्ट टॉपिक बाकी है हमारे पास, फिर हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो लास्ट टॉपिक है इंटरवल्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको इंटरवल्स का टॉपिक समझाता हूं, फिर उसको यूज कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे। ओके, तो देखो अभी इंटरवल्स हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ओपन ब्रैकेट और दूसरा है हमारे पास क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट, ओके। अब देखो ओपन ब्रैकेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका सिंबल है ऐसा, राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखी हो, ओके, ये इसका सिंबल है। जैसे सेट का सिंबल होता है ना कर्ली ब्रेसिस, ये सेट का सिंबल होता है, ऐसे ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल है राउंड। ठीक है, अब क्लोज ब्रैकेट का क्या है, इस तरीके से ये स्क्वायर ब्रैकेट, इस टाइप के जो भी ब्रैकेट होते हैं वो आएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट, और ये राउंड ब्रैकेट आएंगे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके सिंबल की बात। अब देखो एग्जाम्पल, मुझे ओपन ब्रैकेट रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, हमेशा राउंड में 2,3, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी खाली समझ लो इसको यूज कैसे करना है, मैं आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा। अब इसी तरीके से मुझे अगर क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखना है तो देखो क्या लिखूंगा, इसका एग्जाम्पल 2,3। ठीक है, इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे, इसमें ये राउंड ब्रैकेट यूज होंगे, तो ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट। ओके, अब ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये 2 और 3 का यहाँ पे क्या मतलब है, इनका मतलब ये है डू नॉट इंक्लूड 2 and 3। अगर कोई भी चीज ऐसे लिखी है ब्रैकेट के अंदर 2 and 3, तो ये 2 और 3 को मुझे इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, अभी खाली समझ लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो डू नॉट इंक्लूड 2 and 3, इसका मतलब ये हुआ 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पे देखो अगर हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्लूड ऑल। इंक्लूड ऑल मतलब 2 और 3 तो इंक्लूड होगा ही, और जो भी कुछ आएगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और इसका क्या मतलब है, 2 और 3 यहाँ पे डू नॉट इंक्लूड, यहाँ पे 2 और 3 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक्स एक्सरसाइज 1.3 से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3।
तो बच्चों अब देखो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले सबसेट के किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है A इक्वल्स टू 2 3 5 7, ठीक है, ये एक सेट दिया हुआ मेरे पास A इक्वल्स टू 2 3 5 7। अब मुझे यहाँ पे दे दिया 3 डैश A और बीच में मुझे सिंबल पुट करना है। हाँ अब देखो सबसेट का सिंबल कैसा होता है, एक आपको C बनाना है, ठीक है, ये होता है सबसेट। अभी अगर कोई चीज सबसेट नहीं है, नॉट अ सबसेट, तो वो ऐसे हो जाएगा। ओके, सेम हमने बिलोंग्स टू में पढ़ा था, बिलोंग्स टू इस तरीके का होता है और नॉट बिलोंग्स टू कैसा होता है, ऐसा। तो सबसेट का सिंबल क्या है, ये C आपको बनाना है। तो देखो A क्या है 2 3 5 7, तो ये 3 A के अंदर है क्या, देखो ये रहा 3, हाँ मैंने देखा 3, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सबसेट। सो 3 इज द सबसेट ऑफ A। ओके, आई बात समझ में। देखो एक और एक एग्जांपल ले लेता हूं, 7 डैश A। तो यहाँ पे देखो ये सेट में आपको कहीं पे 7 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ये रहा। तो 7 डैश A, तो ये भी एक सबसेट है, तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा सबसेट का। फिर मैंने लिखा 9 डैश A, तो A में देखो 9 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे, हाँ अब देखो 9 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट अ सबसेट, तो नॉट अ सबसेट का सिंबल डाल देंगे। ओके, आ गई बात समझ में। अब दो इंपॉर्टेंट चीज, नोट 1, क्या सबसेट हमेशा ब्रैकेट में आता है, ठीक है, ये देखो ये हर एक चीज ब्रैकेट में आई है, 3 ब्रैकेट में, 7 ब्रैकेट में, 9 ब्रैकेट में, तो सबसेट इज ऑलवेज इन ब्रेसिस, ठीक है, इस टाइप के करली ब्रेसिस के अंदर आएंगे। ओके, नोट 2, अगर आपको चेक करना हो ना तो हमेशा हमारी लेफ्ट साइड स्मॉल होती है, राइट साइड बिग होती है, मतलब ये हमेशा बड़ा ही नंबर होगा। तो देखो इसमें इतने सारे एलिमेंट है और इसमें अकेला है, तो लेफ्ट साइड स्मॉल, राइट साइड बिग। ये सब चीज आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है, बट मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। काफी सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो आप इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी खुद की कस्टमाइज नोट भी आप बना के कर सकते हो आंसर सॉल्व। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3।